काकुल में गरीब खानदान के घर पर क़यामत टूट पड़ी। लैंडस्लाइडिंग से घर में सोए हुए एक ही खानदान के 5 अफराद भारी पत्थरों और मलबे तले दबकर जान भाग। 2 बच्चों को जिंदा बचा लिया गया। कई घंटों की जदोजहद के बाद लाशों को निकाल लिया गया। एमएनए अली खान जदूद मौका पर पहुंच गए। नाज़रीन, वॉइस ऑफ हज़ारा की टीम पहुंची काकुल के दुश्वार गुजार गांव पेजू, जहां मीडिया का कोई नुमाइंदा भी ना पहुंच सका। यूनियन काउंसिल काकुल के गांव पेजू बलोलिया का रिहायशी 40 साल तुफैल सुजुकी गाड़ी चलाकर अपने खानदान की कफालत करता था। एक माह कबल शदीद बारिशों की वजह से तुफैल के घर के अकब में बुलंदी पर वाक़िया सड़क की अफास्ती दीवार नाकिस मटेरियल की वजह से जमीन बोस हो गई और तुफैल के घर के अकब में बुलंदी पर तमाम पत्थर गिर गए। नाज़रीन, एक माह कबल शदीद बारिशों की वजह से तुफैल के घर के अकब में बुलंदी पर वाक़िया सड़क की अफास्ती दीवार नाकिस मटेरियल की वजह से जमीन बोस हो गई और तुफैल के घर के अकब में बुलंदी पर तमाम पत्थर गिर गए। हालिया शदीद बारिशों की वजह से तुफैल के घर के अकब में जमीन नरम हो गई और पत्थरों का बोझ बर्दाश्त न कर सकी, जिसकी वजह से तमाम स्लाइडिंग तुफैल के घर पर आ गिरी। तुफैल अपने अहले खाना कैमरा घर में गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक इन पर कयामत बर्पा हो गई और घर के तमाम अफराद सैकड़ों मन वजनी पत्थरों और मिट्टी तले दब गए। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तक इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू के एहलकार भी मौका पर पहुंच गए। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद तुफैल, इसकी 70 साल वालदा सिकंदर जान, 28 साल एलिया गुलजबीन, 1 साल बेटी मिलनाया और इसकी 2 साल बेटी वरीशा की लाशें निकाल ली गई, जबकि तुफैल की 2 बच्चियों 5 साल आरजू और 7 साल आयशा को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया, जो कि अयूब टीचिंग अस्पताल में जेर इलाज है। नाज़रीन, वाक़या की इत्तला मिलते ही एमएनए अली खान जदूद मौका पर पहुंच गए और उन्होंने मुतासरा खानदान के लवाकिन से दिली हमदर्दी का इजहार किया और उन्हें हर किस्म के तावन की यकीन दहानी करवाई। वॉइस ऑफ हज़ारा से खुसूसी बातचीत के दौरान एमएनए अली खान जदूद और मकामी लोगों का कहना था कि रहीम जी, रात को एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया काकुल पेजो के मकाम पे और इसमें 5 लोग इसमें जाँ बाग हुए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी। पानी पीछे मेरे ख़्याल में जमा हुआ है या रात को बारिश ज़्यादा हुई है, लैंडस्लाइड हुई है, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि जो लवाकिन हैं उनको उनकी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन भी हो जाए, उनके जो मकान डैमेज हुए हैं उनके हवाले से भी कोई कंपनसेशन मिल जाए, उसके लिए भी कोशिश करेंगे। और हम इस गम के टाइम पे अपने इन भाइयों के साथ हैं जी। अल्लाह पाक इन सबको सब्र जमील अता फरमाए जी। 3 बजे का वाक़या मुझे इत्तला मिली है 3:30 बजे, तो मैं इधर आया हूँ तो एक बच्ची ज़िंदा थी और बाकियों की चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं मौके की लोकेशन देखी है, हमारे पास में कोई नहीं था। फिर हमने सब लोगों भाइयों को, बस्ती वालों को, महल्ले वालों को इत्तला दी है, सब लोग इधर आ गए हैं। रेस्क्यू 1 वालों को भी इत्तला दी है, वो भी पहुँच आए हैं, तो थाने को इत्तला दी है। फिर आपको वो एक मेरा भतीजा, उसको मैंने कहा है कि ये खबर लगा दो, मीडिया को भी पता चल जाए ताकि, तो ये मैंने देखा है। मतलब है बहुत इधर इसकी ये अफसोसनाक वाक़या और ये लास्टिंग करके निकाले हैं ये लोग। लाशें निकाली हैं जब जिंदा था या 5 के? एक बच्ची जिंदा मिली है हमें, जो आधी मलबे के नीचे थी और आधी वो बांधी थी, वो खाली थी जगह, तो वो ज़िंदा मिली है। और बाकी एक बच्ची जो थी वो देखने में तो उसकी पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन ज़िंदा थी उस वक्त जब हम अस्पताल लेके गए हैं, बाद में दम तोड़ गई है वो भी। बाकी मौत तो अल्लाह के अख्तियार में, मैं नहीं कहता हूँ कि वो, लेकिन इनका नुकसान जानी माली बहुत नुकसान हो गया है। ये मैं गुजारिश करता हूँ इब्टाबाद की गवर्नमेंट से भी और सूबा पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से भी कि वो इनके साथ तावन करें। तो शोर शराबा करके कुछ लाशें निकाली है, तो बाकी ये मेरी अपील है ज़िले हुकूमत से और सूबा सरहद की हुकूमत से कि इनकी माली मदद की जाए।